है। किसी प्यासे को पानी पिला देना ये समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदारी है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे, घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है, तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं। पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है, छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। मां मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए। पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए, कितना बदलाव है।
कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चेन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं।